नमस्कार दोस्तों, प्रयागराज में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। प्रयागराज की यात्रा आज आप मेरे साथ पूरी शुरू से लेकर आखिरी तक करिए और घर बैठे ही प्रयागराज में आकर यहाँ स्नान करने का अनुभव प्राप्त करिए। हमने अपनी गाड़ी झूसी से बहुत पहले एक पार्किंग में पार्क कर दी थी। गाड़ी झूसी अखाड़ा क्षेत्र तक भी नहीं आ पाई थी, लेकिन हाँ, झूसी में एंट्री करते ही पार्किंग था, कान्हा पार्किंग, जहाँ पे हमने अपनी गाड़ी पार्क कर दी। पार्क करने के बाद हमने वहाँ से ऑटो लिया। ऑटो वाले ने 100 रुपीज़ पर पर्सन के हिसाब से चार्ज करते हुए हमें झूसी अखाड़ा क्षेत्र में लाके छोड़ दिया। यहाँ आने के बाद पता चला कि बहुत लोग तो अपनी गाड़ियाँ भी यहाँ तक लेके आए हैं। खैर, जिनका जुगाड़ रहा होगा वही यहाँ तक आ पाए होंगे, हमें तो नहीं आने को मिला। उसके बाद हमने यहाँ आके ये भी देखा कि बाइक वाले 500 रुपीज़ पर बाइक चार्ज करते हैं। आप उसमें 1 लोग बैठिए, 2 लोग बैठिए और वो आपको पूरे संगम घाट तक ले जाते हैं। इस तरह छोटी ऑटो भी आप बुक करके आ सकती हैं। हमने तो बड़ी वाली ऑटो बुक की थी जिसमें 8 से 10 लोग बैठते हैं। तो अभी फ़िलहाल भीड़ नहीं है, तो आराम से यहाँ पे आप आ सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी नहीं। हाँ, बस थोड़ा पैदल चलने का इशू है, लेकिन वो भी अगर आप ऑटो वगैरह कर लेते हैं, जो कि यहाँ पे आसानी से मिल जा रहा है, तो आपको उसकी भी कोई दिक्कत नहीं होगी। तो देखिए, हम ये अखाड़ा क्षेत्र में श्रद्धालुओं की संख्या भी उतनी नहीं। रात में 2 बजे का ये आप दृश्य देख रहे हैं, क्योंकि हमें भोर में स्नान करना था, तो हमने 2 बजे का समय ही वहाँ हम 2 बजे पहुँचे। अब 2 बजे हम वहाँ से हमने आगे बढ़ने का तय किया, क्योंकि देर हो जाता तो घाट पे भी बहुत भीड़ हो जाती। तो बस ये रात के 2 बजे का दृश्य आपके सामने है। श्रद्धालुओं की संख्या बिल्कुल भी नहीं है। बहुत ही आराम से हम आगे बढ़ रहे थे, फिर भी गाड़ी आने को नहीं मिली। खैर, झूसी अखाड़ा क्षेत्र से हमें 1.5-2 किलोमीटर चलना पड़ा होगा, तब जाके हम संगम घाट तक पहुंच गए। हमने ये निश्चय किया था कि हम गंगा या यमुना बेल्ट पे स्नान नहीं करेंगे, हम सीधे संगम घाट पर जाके स्नान करेंगे। हालांकि बहुत सारे लोग गंगा और यमुना बेल्ट पे भी, यानी गंगा और यमुना नदी के किनारे बने घाटों पर भी स्नान करके चले जा रहे थे, लेकिन हमने चलने का निश्चय किया और हम धीरे धीरे संगम घाट की तरफ बढ़ने लगे। वहाँ पहुँच के पता चला कि ढेर सारे पीपा पुलों को बंद कर दिया गया है। वहाँ आप जब पहुँचेंगे तो आप 1 से लेकर के 12 पीपा पुल आपके सामने पड़ेंगे। तो हमें 12वें पीपा पुल से मोड़ के जाने को दिया गया, क्योंकि 1 से लेकर के 11 तक के सारे पीपा पुल को बंद कर दिया गया। ये थोड़ा थका देने वाला था, क्योंकि यहाँ थोड़ा सा चलना पड़ा, जो कि बेवजह लग रहा था। सामने संगम घाट दिख रहा था और हमें पूरा घूम के उस पार जाना पड़ा। तो खैर, अब सभी जा रहे थे तो उसमें कुछ भी नहीं कर सकते। हमने भी वैसे ही सबके तरह वहाँ तक पहुँचने का निश्चय किया। और हाँ, रास्ते में आपको ऐसे ढेर सारे नागा साधु मिलेंगे जो आशीर्वाद के बहाने आपको अच्छे से चूना लगाते हैं, तो इनसे सावधान। बाद में हमने देखा कि संगम घाट जाते समय शहर से आने वाली गाड़ियों का जो पार्किंग था वो बिल्कुल पीपा पुल नंबर 12 के पास, यानी रेलवे ट्रैक ऊपर से गया उसके बिल्कुल भी नीचे था। यानी अगर आप प्रयागराज में आते हैं तो इसमें एंट्री करने के कई अलग अलग रास्ते हैं और अलग अलग रास्तों पे अलग अलग पार्किंग बनाई गई है। तो आप जिस रास्ते से भी आएँ, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको हर एक जगह पार्किंग मिल जाएगी। और हर जगह के पीपा पुल भी जैसे आपको खुले मिले, चाहे आपको, और वहाँ पे ये कुछ भी नहीं कि आपने इसमें 12 देखा तो 11, कुछ नहीं। आप इजीली पार्किंग में गाड़ी पार्क करिए, वहाँ ऑटो वाले मिल जाएंगे जो आपको सीधे घाट तक ले जाएंगे। और घाट पे जाने के बाद जो भी पीपा पुल खुला होगा उसका अनाउंसमेंट होता रहेगा, आपको बस सबके साथ उसी पे से चले जाना है। तो बहुत कुछ ऐसा है नहीं कि आप वहाँ जाएंगे तो कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, बहुत ईजी सिंपल है। बस हाँ, मुश्किल ये होगी जो आउटर साइड से आते हैं या जो बहुत छोटे बच्चे हैं जिन्हें अपना फ़ोन नंबर, अपना एड्रेस नहीं पता होता, ये सब कुछ पता होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि मिस होने का चांस बहुत है। यहाँ आप आगे पीछे अपने जो भी ग्रुप में आते हैं आप गुम हो सकते हैं। इसी वजह से आप अपने छोटे बच्चों से लेकर के बड़े तक सबको फ़ोन नंबर याद होना चाहिए। हमें एक ऐसी लेडी मिली जो बेचारी किसी गांव से आई थी, जिनको कुछ भी अपने एड्रेस के बारे में पता ही नहीं था, इवन अपना फ़ोन नंबर भी उन्हें नहीं पता था। वो पकड़ के रोने लगी। तो ऐसे थोड़ा सा सिचुएशन थोड़ा सा आपको बहुत डरा देने वाला होता है, आप घबरा जाते हैं। और ये देखिए, जैसे जैसे भोर होता गया, ब्रह्म मुहूर्त आता शुरू होने वाला था, सुबह होने वाली थी, कैसे श्रद्धालुओं की संख्या में बढ़ोतरी हो गई। तब पता चला कि पुलिस वालों ने हमें 12 नंबर पीपा पुल से क्यों भेजा और क्यों गाड़ी इतनी दूर पार्क करा दी। क्योंकि देखिए,
जैसे जैसे भोर होता गया, ये सुबह 4 बजे के आसपास का दृश्य आप देख रहे हैं। इतने श्रद्धालु, लाखों की संख्या में श्रद्धालु अचानक से पहुंच गए। मतलब ये कहाँ से आए कुछ ऐसा नहीं, क्योंकि चारों तरफ से लोग आ रहे हैं। तो आप जिस रास्ते जा रहे हैं आपको वहाँ पे भीड़ मिलेगी नहीं मिलेगी ये आप उस रास्ते से तय कर रहे हैं, लेकिन दूसरे रास्ते से भी लोग आ रहे हैं। तो जहाँ एक पॉइंट है जहाँ आपको नहाना है, यानी संगम घाट, जो कि खास घाट है, वहाँ पे आपको अचानक से चारों ओर की भीड़ इकट्ठी हो जाती है। तब आपको पता चलता है कि नहीं, भीड़ तो बहुत है। देखिए इतनी भीड़, हमें तो ये लग रहा था कि हम कैसे घाट तक पहुँचेंगे और हमारी डुबकी कैसी लगेगी। तो चलिए देखते हैं कैसी लगती है हमारी डुबकी। तो इतनी भीड़ के साथ आगे बढ़ते हुए हमने अपना पहला पड़ाव पार किया। हम संगम क्षेत्र में आ चुके थे और हमारे सामने ऐरावत द्वार था। ऐरावत द्वार आपको थोड़ी ही देर में सामने दिखेगा। ऐरावत द्वार के बाद आपको संगम द्वार मिलेगा। उसके बाद आप सीधे संगम घाट पे जाके डुबकी लगा सकते हैं। तो ये इतनी भीड़ देखिए, श्रद्धालुओं की संख्या देखिए सुबह 4 बजे के आसपास, और श्रद्धालु बढ़ते ही जा रहे थे। मतलब ऐसा लग रहा था कि आप पीछे देख रहे हैं, अभी तो कुछ लोग दिख रहे हैं, फिर और भीड़, फिर और भीड़। और ऐसे में आपको सिर्फ पैदल चलना था। ये कुछ बाइकर्स थे, लेकिन इनके चार्जेस इतने थे कि सारे लोग अफोर्ड नहीं कर सकते। ये सामने जो आप द्वार देख रहे हैं, ये है ऐरावत द्वार। इसी से होते हुए हम आगे और बढ़ेंगे और फिर संगम द्वार की तरफ चलेंगे। और गुस्सा तो तब आता है जब आप अपनी गाड़ी कहीं दूर खड़ी कर देते हैं और घंटों पैदल चल के आ रहे होते हैं, और उसमें कुछ ऐसे वीआईपीज़ जिनके पास गाड़ी का पास होता है और वो अपनी गाड़ी पी 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 करते हुए आपके पीछे चलते हैं। सच में बहुत गुस्सा आता है। और देखिए ऐसे ही हमारे साथ भी था। हमारे पीछे दो गाड़ियां लगातार हॉर्न बजाते हुए आगे चल रही थी और बिल्कुल भी ऐसे रिएक्ट कर रही थी जैसे ये सारी रोड उनकी है और हम फालतू में चले जा रहे हैं। और हमें गुस्सा ये आ रहा था कि हमने अपनी गाड़ी कितनी दूर खड़ी की है और ये यहाँ तक गाड़ी लेके चले आए। खैर अपनी अपनी किस्मत, अब ये गाड़ी से इनको मिल गई यहाँ तक आने की सुविधा, तो ये आ रहे हैं। हमें नहीं मिली तो हमें पैदल चलना पड़ रहा है। अब हम और आगे बढ़ेंगे और संगम द्वार की तरफ चलेंगे। लेकिन हाँ, पैदल चलने का एक फ़ायदा तो ज़रूर था, क्योंकि लाखों श्रद्धालुओं का जोश, उनका उत्साह आप गाड़ी में बैठ के तो अनुभव नहीं कर सकते। इसके लिए तो पैदल चलना ही बनता है। तभी तो ये देखिए हम कब पैदल चलते चलते संगम द्वार तक आ गए, कुछ पता नहीं चला। और ये सामने संगम द्वार का खूबसूरत अद्भुत नज़ारा। इस द्वार को देख के मन बहुत खुश हो गया कि जिसे हमने वीडियोस में, न्यूज़ में देखा था, आज वो संगम द्वार हमारे सामने है। अब गंगा मैया से हमारा मिलन बस कुछ ही क्षणों का था। संगम द्वार पे जैसे जैसे हम पहुंचते गए, हमारा जोश, उत्साह और बढ़ता गया और साथ ही श्रद्धालु की संख्या भी बढ़ती गई। अब इस समय में प्रशासन ने बहुत अच्छा अपना रोल किया है। उन्होंने बहुत अच्छे तरीके से सारी भीड़ को एक तरीके से गाइड करा, ताकि सारे लोग बिना भगदड़ किए अपने घाटों तक जाएं, डुबकी लगाएं और वापस आएं। लगातार अनाउंसमेंट भी हो रहा था कि 2 डुबकी लगाएं और वहां भीड़ न बनाते हुए अपने गंतव्य की तरफ प्रस्थान करें। खैर ऐसे में भीड़ बनाना भी ठीक नहीं है और हम बस आगे बढ़ गए घाट की तरफ। अब सामने आपको संगम घाट का ये खूबसूरत नज़ारा। अब हम गंगा बेल्ट पे आ चुके हैं, जहाँ पे त्रिवेणी संगम का पानी आता है और सब यहीं आके स्नान करना चाहते हैं। यहाँ पर किसी भी तरह की कोई असुविधा नहीं थी। महिलाओं के लिए प्रॉपर स्नान घाट के साथ साथ चेंजिंग रूम्स बने हुए थे, जहाँ पे आप आसानी से जाके अपने कपड़े बदल सकते हैं। और रही बात साफ़ सफाई की, तो ये तो सबका उत्तरदायित्व है। ये सामने संगम घाट, लोग चेंजिंग रूम के बाहर ही इतनी गंदगी कर चुके थे, इतनी गंदगी थी कि मतलब अब इसमें तो हर चीज़ में तो प्रशासन को जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता, कुछ अपनी भी जिम्मेदारी होती है। लोग वहीं नहा रहे हैं, वहीं अपने गंदे कपड़े छोड़ दे रहे हैं, जिन प्लास्टिक पे बैठ रहे हैं उन प्लास्टिक्स को वहीं छोड़ दे रहे हैं, जो कुछ पूजा पाठ का सामान चढ़ा रहे हैं उसके पन्नी वहीं फेंक दे रहे हैं। मतलब इतनी गंदगी कर रखी थी लोगों ने। मतलब ये वही बात है, अपना काम बनता भाड़ में जाए जनता। अगर आपको सफाई चाहिए तो आपको भी सफाई रखनी पड़ेगी, और सब कुछ तो दूसरे के मत्थे नहीं थोपा जा सकता। अब ये सब कुछ छोड़ते हुए ये पावन दृश्य देखिए, माँ गंगा का खूबसूरत दृश्य, जहाँ लाखों श्रद्धालु माँ गंगा में डुबकी लगाने का इंतज़ार कर रहे थे। वहीं कुछ श्रद्धालु गंगा मैया में डुबकी भी लगा रहे थे, बच्चे बड़े सब। भोर में 4-5 बजे का ये दृश्य आप देख रहे हैं, सूर्योदय के पहले का दृश्य।
कितना अद्भुत नज़ारा है। एकदम ठंडे ठंडे पानी में गंगा मैया को प्रणाम करते हुए मैं डुबकी लगाने का अनुभव ही कुछ अलग था। देखिए श्रद्धालुओं की संख्या देखिए, मगर इतनी भी नहीं थी कि भगदड़ की स्थिति हो जाए और आप ना जा सकें। सिर्फ एक ही चीज़ का ध्यान रखना है कि आपको पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए और कुछ भी नहीं। तो अगर अभी तक आप यहाँ नहीं आ पाए हैं तो इन 1-2 दिनों में आप यहाँ पे आने के बारे में प्लान कर सकते हैं, क्योंकि 25-26 को मेले का समापन भी है और महाशिवरात्रि का पावन पर्व भी। तो उस समय यहाँ पे श्रद्धालु की संख्या में काफ़ी मात्रा में बढ़ोतरी होगी, काफ़ी श्रद्धालु फिर से यहाँ पे इकट्ठे होंगे, पहुँचेंगे। तो उस समय आना थोड़ा मुश्किल हो सकता है, लेकिन इसमें फिर भी कोई परेशानी नहीं, सिर्फ आप में पैदल चलने की क्षमता होनी चाहिए बस। तो बहुत ही आराम से आपकी यात्रा हो जाएगी, कोई किसी तरीके की कोई परेशानी नहीं होगी। बच्चे बूढ़े सब अपने परिजनों के साथ खुशी खुशी यहाँ पे आके आस्था की डुबकी लगा रहे हैं। इनका जोश, इनका उत्साह देखकर आप कब कितना चल लेंगे आपको खुद पता नहीं चलेगा। और आप भी आएँ, क्योंकि ना ही ये संयोग, ना ही ये महायोग और ना ही ऐसे पल बार बार देखने को मिलते हैं। इसी के साथ जब हम लौट रहे थे तो ये सुबह का सुंदर दृश्य आपके सामने है, सूर्योदय के सुबह 7 बजे का खूबसूरत दृश्य। और श्रद्धालुओं की संख्या भी धीरे धीरे बढ़ती ही जा रही थी। तो बस आपके सामने मैंने अपनी यात्रा का पूरा विवरण दे दिया। अब आपके अपने इच्छा पे है, अपने आस्था पे है कि आप यहाँ पहुँच पाते हैं या नहीं। लेकिन फिर मैं कहूँगी किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं हो रही है, किसी भी गलत वीडियो के चक्कर में ना पड़ें। यहाँ पे आप सुरक्षित आएंगे और सुरक्षित अपने घर तक भी जाएंगे। इसी के साथ हर हर महादेव, जय गंगे मैया।